हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इस अध्याय की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आनुवांशिक कूट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक कोड। यह जो टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बोर्ड एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, नीट एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा जाता है और CUET एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। आनुवांशिक कूट टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है याद हो जाएगा, जीवन में आप कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सरल भाषा में पढ़ाऊँगा, लिख कर समझाऊँगा, ताकि कभी भी आप इस टॉपिक को भूलें नहीं। एकदम सरल भाषा में याद हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप बस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सरल भाषा में बता देते हैं आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। जो आरएनए होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है और आरएनए 3 प्रकार का होता है। तो जो mRNA होता है, mRNA, इस mRNA में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है AUGC, जो नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है, यह नाइट्रोजनी का जो विशिष्ट क्रम होता है, यह विशिष्ट क्रम प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है और उसी क्रम को क्या कहते हैं? आनुवांशिक कूट कहते हैं। समझ में आया कि mRNA अणु में उपस्थित ऐसी त्रिगुणी संरचना, ऐसी त्रिगुणी संरचना या त्रिगुणी संकेत जो प्रोटीन के निर्माण में मदद करते हैं, उसे ही आनुवांशिक कूट कहते हैं। ये देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो ये है AUG, A से एडेनिन, U से यूरासिल, G से गवानीन। तो जो AUG आनुवांशिक कूट है, ये मिथियोनिन प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा और डिटेल में आपको बता देते हैं। तो ये जो आनुवांशिक कूट है, यह जो आनुवांशिक कूट है, इसके बारे में सबसे पहले नीरेनबर्ग वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? याद रखेंगे, नीरेनबर्ग वैज्ञानिक ने 1961 में बताया था। अब बात करते हैं आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं। जीन के लित्यांतरण द्वारा बने mRNA अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत को कोडोन या आनुवांशिक कूट कहते हैं। यानी कि जो mRNA होता है, mRNA में जो त्रिगुणी संकेत उपस्थित होते हैं, संकेत उपस्थित होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, उसी त्रिगुणी संकेत को क्या कहते हैं? आनुवांशिक कूट कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये जो आनुवांशिक कूट होते हैं, जीवों में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूहों में होता है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है आरएनए का, उस न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, इस नाइट्रोजनी क्षारक जो पाए जाते हैं उसका क्या नाम है? AUGC। यही नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो इनका जो त्रिगुणी संकेत है, त्रिगुणी संकेत है, त्रिगुणी मतलब 3, AGC भी हो सकता है, AUU भी हो सकता है, UUU भी हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ ये है UUU है, UUG है, देख रहे हैं, UAG है, जो कि
आपका स्टॉप वाला आनुवंशिक कूट है, ठीक है। 3 स्टॉप वाले आनुवंशिक कूट हैं, UAA, UGA और UAG। ये 3 स्टॉप आनुवंशिक कूट कहे जाते हैं और AUG प्रारंभन आनुवंशिक कूट कहलाता है। समझ में आया? तो ये जो 3 समूह हैं, ये जो त्रिगुणी संकेत हैं जो mRNA अणु में पाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, यही आनुवंशिक कूट कहलाते हैं, ठीक है। और जो ये त्रिगुणी संरचना है, जो त्रिगुणी संकेत है, इसे प्रकूट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकूट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? आगे ध्यान से सुनेंगे ताकि कोई दिक्कत न हो। सभी जीवों में प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के अनुक्रम आनुवंशिक कूट के अनुसार होता है। यानी कि जो जीवों में प्रोटीन होता है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला में अमीनो अम्ल का जो अनुक्रम होता है वह आनुवंशिक कूट के अनुसार होता है। यानी कि यही आनुवंशिक कूट क्या करता है? अमीनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करता है, या सरल भाषा में कह सकते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं आनुवंशिक कूट की विशेषता। आपको समझ में आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं? mRNA अणु में, mRNA की संरचना में, जो mRNA की संरचना में जो नाइट्रोजनी क्षारक का, नाइट्रोजनी क्षारक का त्रिगुणी संकेत उपस्थित होता है, जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, उसी संकेत को आनुवंशिक कूट कहते हैं। क्लियर हो गया? जो प्रारंभन आनुवंशिक कूट होता है वह AUG होता है, याद रखेंगे। जो मिथिओनिन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आनुवंशिक कूट की विशेषता की बात करते हैं तो यह त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यानी कि आनुवंशिक कूट 3 त्रिक होता है, जैसे AUG, ये क्या है? त्रिक है। यह अति व्यापित नहीं होता है। इसमें प्रारंभन व समापन कोड होते हैं। प्रारंभन AUG कोड होता है, समापन 3 कोड होते हैं। समापन जो कोड होते हैं उनका नाम आप याद रखेंगे। समापन जो कोड होते हैं उनका नाम है UAA, UAG और UGA। ये समापन प्रकूट हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? यह क्रमबद्ध है। जो आनुवंशिक कूट होते हैं क्रमबद्ध होते हैं। त्रिगुणी संकेत कामा विहीन होते हैं। जैसे कि AUG है तो इनके बीच कामा नहीं होता है। यह भी आनुवंशिक कूट की क्या है? विशेषता है, ठीक है। कोई दिक्कत? और आप लिख लेंगे आनुवंशिक कूट में जो प्रकूट होता है, जो कोडान होता है, वो 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64 होते हैं। यह भी आप लिख लेंगे। AUG क्या होता है? प्रारंभन प्रकूट होता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।